समाचार संवाद के 32वें संस्करण में आपका स्वागत है। मैं शगुन हाजिर हूं इस सप्ताह की खबरों के साथ। सबसे पहले सुर्खियों में, देश के टॉप 100 में शूलिनी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय सबके लिए खुला जाएगा। यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ शूलिनी वॉइस मास्टर्स क्लब। SILB में 3 दिवसीय इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित। सबसे पहले शूलिनी विश्वविद्यालय का देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में नाम आने की अच्छी खबर के विवरण के साथ है आयुषी। शूलिनी विश्वविद्यालय ने देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में स्थान पाकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत अखिल भारतीय रैंकिंग की घोषणा की है। पिछले 4 साल से लगातार 101 से 150 की श्रेणी में आ चुकी शूलिनी विश्वविद्यालय को देश के सभी विश्वविद्यालयों में 89वें स्थान पर रखा गया है। यह शीर्ष 150 संस्थानों में भी शामिल है, जिसमें IIM, IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य स्थापित संस्थान भी शामिल हैं। इसके फार्मास्यूटिकल स्कूल को 36वां, मैनेजमेंट को 75 से 100 की कैटेगरी में और इंजीनियरिंग को 103वां रैंक दिया गया है। ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमारे साइंटिस्टों ने मेहनत की, प्लानिंग की और अच्छे पेपर छापे, अच्छी शिक्षा दी और हम हिमाचल में अकेला विश्वविद्यालय है जो 100 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आया है। और इंजीनियरिंग में हमारा रैंक देश भर में 103 नंबर पे है, फार्मेसी में 36 नंबर पे है और बिजनेस मैनेजमेंट में 75 to 100। संस्थापक एवं चांसलर प्रोफेसर PK खोसला और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने इस शानदार उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने विश्वविद्यालय को शीर्ष वैश्विक संस्थानों में शामिल करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। और अब सोलन और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर। विवरण के साथ है प्रियासी। शूलिनी विश्वविद्यालय ने सोलन शहर और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों के सभी निवासियों के लिए अपनी अच्छी तरह से सुसज्जित और आधुनिक पुस्तकालय के लिए दरवाजे खोलने का फैसला किया। इसकी घोषणा कुलपति प्रोफेसर अतुल खोसला ने की। कुलपति ने कहा है कि यह पहल सोलन के लोगों की सेवा के लिए की जा रही है, जहां विश्वविद्यालय स्थित है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय युवा जो उच्च अध्ययन या प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, इन पुस्तकों, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। योगानंद नॉलेज सेंटर के निदेशक कर्नल TPS गिल ने कहा है कि पुस्तकालय उनके लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय की आजीवन सदस्यता के लिए 1000 रुपए की मामूली जमानत राशि दी जाएगी, जिससे वे पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त कर सकेंगे। सोलन के पुस्तक उत्साही और प्रतियोगिता इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह कुछ अच्छी खबर थी। आइए सुनते हैं दक्षिता से यूनिवर्सिटी में लॉन्च किए गए नए क्लब के बारे में। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने शूलिनी वॉइस मास्टर क्लब नाम से एक नया क्लब स्थापित किया है। यह छात्रों के लिए भाग लेने, विचार देने, भावनाओं को व्यक्त करने और सार्वजनिक रूप से बोलने के डर को दूर करने के लिए खुला है। Hello everyone, I'm Kanika Arora. I was the TM Modi for today's meeting. I was a bit nervous about the role before, but then everyone guided me and supported me a lot. It was a great learning experience here. I'm glad to be a part of SVM. Hello everyone, I am Vaidehi Garg and I'm from Journalism and Mass Communication Department and I'm also a part of Shulini Voice Masters team.
So in our recent meeting, I was elected as the best evaluator, and I really enjoyed the experience. I believe that this club gives all of us a great opportunity of knowing each other and enhancing our communication skills. I really enjoyed it, and I look forward for more such great meetings in near future. Thank you. क्लब के प्रत्येक सदस्य को सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और प्रत्येक प्रतिभागी को उसके योगदान के लिए सराहा जाता है। यह सभी सदस्य को मतदान करने और प्रतिभागियों में से विजेताओं को चुनने के लिए किया गया एक लोकतांत्रिक विकल्प है। प्रत्येक विजेता को प्रशंसा और जीत का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। धन्यवाद दक्षता। अब हमारे साथ है स्पर्श SILB के ओरिएंटेशन प्रोग्राम की खबरों के साथ। शूलिन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट के बिजनेस स्टडी स्कूल ने 3 दिन का इंटरनेशनल प्रोग्राम आयोजित किया, जिसके औपचारिक स्वागत अध्यक्ष श्रीमती सरोज खोसला ने और निदेशक डॉक्टर शालिनी शर्मा के साथ सभी संकाय अध्यक्ष द्वारा किया गया। छात्रों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों के नियमों और विनियमों के बारे में बताया गया। श्रीमती खोसला जी ने उन्हें पूरे उत्साह और जोश के साथ अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के बाद दिन का समापन हुआ। सुनकर अच्छा लगा। उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। अब हम शूलिनी विश्वविद्यालय के शिक्षक दिवस के उत्सव पर मनन की एक समाचार रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शूलिनी विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षण स्टाफ के लिए भोजन का आयोजन किया। कार्यक्रम में एक अद्भुत मेन्यू था, जिसका शिक्षकों ने भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम का आयोजन डीन छात्र कल्याण श्रीमती पूनम नंदा द्वारा विश्वविद्यालय के पार्किंग में किया गया। उन्होंने शिक्षण स्टाफ को विश्वविद्यालय के सुपर हीरो कहा और कहा कि इस तरह के आयोजनों की मेजबानी करने में उन्हें अपने पेशे से लेकर खुशी मिलती है। शुक्रिया मनन। अब हमारे पास विश्वविद्यालय में विश्व साक्षरता दिवस समारोह के बारे में बताने के लिए वंशिका है। कहिए वंशिका। विश्व साक्षरता दिवस परिसर के हाउस कीपिंग स्टाफ के बच्चों और विश्वविद्यालय के क्रेच के बच्चों के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम को कर्नल TPS गिल द्वारा शुरू किए गए मिशन परिवर्तन को फिर से शुरू किया गया, जहां विश्वविद्यालय के बच्चे आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को शाम में कोचिंग कक्षाएं देते हैं। चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने बच्चों को कहानियां सुनाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम को भाषण, कला और शीत प्रतियोगिता द्वारा भी चिन्हित किया गया था, जहां पर बच्चों को प्रमाण पत्र और उपहार दिए गए थे। कार्यक्रम का आयोजन डीन स्टूडेंट वेलफेयर श्रीमती पूनम नंदा ने किया था। वाह, यह खबर बच्चों के लिए एक मनोरंजक सत्र होना चाहिए। इस बुलेटिन को समाप्त करने से पहले हमारे पास नंदिनी है आने वाले रेडियो शोज की सूचना के साथ। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। तो सबसे पहले RJ इंदु द्वारा बॉलीवुड क्लासिक, RJ रंजना द्वारा रूबरू, RJ गायत्री द्वारा वर्चुअल गेड़ी और RJ बनी द्वारा हफ्ता वसूल। ये सभी कार्यक्रम माय शूलिनी ऐप पर उपलब्ध है, तो
तो जल्दी से जाकर सुने और लुत्फ उठाएं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो शूलिनी। इस संस्करण में बस इतना ही। अब अगले शुक्रवार को शूलिनी संवाद के नए संस्करण के साथ मिलेंगे। नमस्कार।